प्राचीन काल की एक दिव्य और पावन वेला में नाथ संप्रदाय के आदि पुरुष और सिद्ध योगी गुरु मत्स्येंद्र नाथ भिक्षाटन करते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां एक निसंतान महिला ने अत्यंत करुण स्वर में उनसे संतान प्राप्ति की गुहार लगाई। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गुरु ने उसे अपनी झोली से अभिमंत्रित भस्म विभूति निकाल कर दी और कहा कि इसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण करने से उसे एक महाप्रतापी और दैवीय गुणों वाले पुत्र की प्राप्ति होगी। किंतु उस महिला की नियति में अभी परीक्षा शेष थी। पड़ोसियों के भ्रमित करने पर उसने उस भस्म को खाने के बजाय घर के पीछे बने गोबर के एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया। समय बीतता गया और पूरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए। जब गुरु मत्स्येंद्र नाथ पुनः उसी गांव में पधारे और उस महिला से उसके पुत्र के बारे में पूछा तो वो फूट फूट कर रोने लगी और अपनी उस अज्ञानता की सारी सच्चाई स्वीकार कर ली। गुरु मत्स्येंद्र नाथ उस गोबर के गड्ढे के समीप गए और ध्यान लगाकर अलख निरंजन का जयघोष किया। गुरु की दिव्य वाणी सुनते ही उस गोबर के ढेर से एक अत्यंत तेजस्वी और कांतिवान 12 वर्ष का बालक बाहर निकल आया, जिसके मुख पर अपूर्व शांति और तेज था। चूंकि वो गाय के गोबर में रक्षित रहा था, इसलिए गुरु ने उसका नाम गोरखनाथ रखा। यही बालक आगे चलकर हठयोग का प्रवर्तक और सिद्धों का सिद्ध बना। जैसे जैसे समय का चक्र आगे बढ़ा, गोरखनाथ अपने गुरु की छत्रछाया में रहकर योग विद्या के उच्चतम शिखर पर पहुंचे। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने गुरु शिष्य की परंपरा को एक नई परिभाषा दी। गुरु मत्स्येंद्र नाथ भ्रमण करते हुए कदली देश, जिसे सिंघल द्वीप भी कहा जाता है, पहुंचे, जहां केवल स्त्रियों का शासन था और वे तंत्र मंत्र की विद्या में निपुण थीं। वहां की रानी ने अपने जादू और रूप सौंदर्य से मत्स्येंद्र नाथ को ऐसा मोहित किया कि वे अपनी सिद्धियां, अपना वैराग्य और अपनी योग साधना पूरी तरह भूलकर राजसी सुख भोग और विलासिता के गहरे अंधकार में डूब गए। जब ये समाचार शिष्य गोरखनाथ तक पहुंचा तो उनके हृदय में अपने गुरु को इस पतन से बचाने की तीव्र तड़प उठी। उस राज्य में किसी भी पुरुष का प्रवेश कड़ाई से वर्जित था, इसलिए गोरखनाथ ने एक नर्तक और मृदंग बजाने वाले का भेष धारण किया और अपनी योग माया से राजमहल में प्रवेश पा लिया। नृत्य के दौरान उन्होंने अपनी मृदंग की हर थाप और हर थिरकन में एक ही अलौकिक मंत्र फूंका, जाग मछंदर गोरख आया, जाग मछंदर गोरख आया। उस दिव्य ध्वनि ने गुरु मत्स्येंद्र नाथ के अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया। उन्हें अपनी वास्तविक सत्ता और योग मार्ग का स्मरण हुआ और वे तुरंत अपनी सारी मोहमाया का त्याग कर गोरखनाथ के साथ पुनः हिमालय की कंदराओं की ओर निकल पड़े। गुरु को मायाजाल से मुक्त कराने के पश्चात बाबा गोरखनाथ का आध्यात्मिक तेज पूरे आर्यावर्त में फैल गया। उनकी इसी यात्रा के दौरान उज्जैन के महान और प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट राजा भर्तृहरि से उनका मिलन हुआ। राजा भर्तृहरि अपनी प्रिय रानी पिंगला के वियोग में इस कदर टूट चुके थे कि वे शमशान की राख में बैठकर अपनी पत्नी की अस्थियों के पास पागलों की भांति विलाप कर रहे थे। उन्हें इस वैराग्य शून्य शोक से बाहर निकालने के लिए बाबा गोरखनाथ ने एक अद्भुत लीला रची। बाबा ने जानबूझकर अपनी मिट्टी की एक पुरानी सुराही कौपीन जमीन पर पटक कर तोड़ दी और किसी बच्चे की तरह दहाड़े मार मार कर रोने लगे। राजा भर्तृहरि ने जब एक सन्यासी को एक मामूली बर्तन के लिए इतना विलाप करते देखा तो वे अपना दुख भूलकर बोले, हे महात्मा, आप इस तुच्छ मिट्टी के पात्र के लिए इतना क्यों रो रहे हैं? मैं तो राजा हूं, मैं आपको सोने चांदी की सैकड़ों सुराहियां दे सकता हूं। तब गोरखनाथ जी ने अपनी गंभीर और रहस्यमयी वाणी में कहा, हे राजन, ये मिट्टी की सुराही तो दोबारा बन सकती है क्योंकि कुम्हार अभी जीवित है, लेकिन क्या तुम अपनी उस रानी को वापस ला सकते हो जिसके लिए तुम अपना राजपाट और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? जब तुम उसे वापस नहीं ला सकते तो ये मोह कैसा? इसके बाद गोरखनाथ ने अपनी योग शक्ति का ऐसा चमत्कार दिखाया कि वहां वैसी ही हजारों रानी पिंगला खड़ी हो गईं। राजा ये देखकर स्तब्ध रह गए कि जिसे वे अपना सर्वस्व समझ रहे थे वो तो केवल एक मायावी छाया मात्र थी। राजा भर्तृहरि की आंखें खुल गईं और वे तुरंत बाबा गोरखनाथ के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना राजसी मुकुट त्याग दिया और शिष्य बनने की याचना की। बाबा गोरखनाथ ने उनकी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा ली। उन्होंने भर्तृहरि से कहा कि यदि तुम वास्तव में सन्यासी बनना चाहते हो तो अपने ही महल के द्वार पर जाओ और अपनी पत्नी रानी पिंगला को माता संबोधित करते हुए उनसे भिक्षा मांग कर लाओ। एक राजा के लिए अपने ही घर पर भिखारी बनकर खड़ा होना और अपनी अर्धांगिनी को मां कहना उसके अहंकार की पूर्ण आहुति थी। भर्तृहरि ने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की और महल के द्वार पर जाकर पुकारा, अलख निरंजन, माई भिक्षा दे। रानी पिंगला का हृदय ये दृश्य देखकर द्रवित हो उठा, लेकिन भर्तृहरि के वैराग्य में अब कोई दरार नहीं थी। वे भिक्षा लेकर गुरु के पास लौटे और पूर्ण योगी बन गए। इस प्रकार गोरखनाथ जी ने न केवल अपने गुरु की रक्षा की बल्कि एक महान सम्राट को भी मोक्ष का मार्ग दिखाकर नाथ पंथ की महिमा को अमर कर दिया।